पर इतना दिन भी हो गया, पर अभी तक ये सब जो क्वेश्चंस है ये सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सामने लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो एक सर्विस के साथ जुड़ा हुआ है। हम तो ये इधर दिन के बाद दिन तो हम लोग बैठ नहीं पाएंगे, तो इसको सामने लाना चाहिए। कोलकाता अस्पताल केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय और आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। सीबीआई इस मामले की कड़ी सुलझाने में जुटी हुई है। वहीं आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान सीबीआई को कई अहम जानकारियां मिली हैं। वहीं दूसरी तरफ महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ आरजीकर अस्पताल में काम करने वाले जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर संदीप घोष और कोलकाता पुलिस को लेकर बड़े सवाल उठा रहे हैं। जो 9 अगस्त का जो घटना घटा है, उसका जो है कौन ये घटना क्या है, कितना आदमी था, इसका मोटिव क्या है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। ये हम लोग का पहला एवं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये इसको लेके हम लोग आंदोलन शुरू किए थे, पर अभी तक ये हम लोग को क्लियर नहीं हुआ। राज्य स्टेट पुलिस जो है उसके ऊपर हम लोग का भरोसा नहीं था। जुडिशियल इंक्वायरी का मांग किए थे। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो रहा है, सीबीआई, इसको हम लोग वेलकम किया, पर इतना दिन भी हो गया, पर अभी तक ये सब जो क्वेश्चंस है ये सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सामने लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो एक सर्विस के साथ जुड़ा हुआ है। हम तो ये इधर दिन के बाद दिन तो हम लोग बैठ नहीं पाएंगे, तो इसको सामने लाना चाहिए। और दूसरा जो बात है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है, जो इसका जो एविडेंस है उसका टेम्परिंग के साथ जो जुड़ा हुआ है, उनको सब लोग को इसमें इन्वेस्टिगेशन में लेना चाहिए। ठीक है, और जो संदीप घोष है उसका सस्पेंशन हम लोग मांग करते हैं, पूरा सस्पेंशन, पूरा होल लाइफ। उसके साथ साथ जो कलकत्ता जो पुलिस है उसका जो सीपी है, ठीक है, उसको भी हम लोग बोलते हैं, उसको भी रेजिग्नेशन हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो 15 अगस्त का जो घटना है, 14 अगस्त रात का घटना, उसको टोटल फेलियर ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका भी रेजिग्नेशन का हम लोग मांग कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम जो बोलना चाह रहे, जो हर कॉलेज में जो एक प्रेशर दबाव में रखता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट जो दबाव में रखता था, स्टूडेंट्स को बोलने नहीं देता था, तो इसको चेंज करना चाहिए। हाँ, उसको चेंज करना चाहिए। अब रिगार्डिंग योर सीज वर्क फर्दर एक्शन प्लान, कब तक सीज वर्क चलता रहेगा? हाँ, अभी तो सीज वर्क चलता रहेगा। आज भी सीज वर्क है। कल हम लोग का एक मास कन्वेंशन है मेडिकल कॉलेज कोलकाता में 4:30 बजे, तो हम लोग का अभी तो सीज वर्क चल रहा है। हम लोग डिस्कशन भी चल रहा है। उसके साथ साथ जो आप मांग कर रहे हैं सीज वर्क कितना तक चलेगा, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग का बात चल रहा है। तो इसमें अगर जब भी हम लोग का कॉमन डिसीजन में आएंगे, हम लोग आप लोग को बोल देंगे, तभी तक सीज वर्क हम लोग का चलेगा। अभी तक जो हम लोगों का पहला मुद्दा था, जो जस्टिस के पॉइंट में, तो इसीलिए हम लोगों का डिमांड अभी भी ये है जे हम लोगों को न्याय विचार मिलना चाहिए, क्योंकि जो दोज हु आर द कल्प्रिट्स एंड एसोसिएटेड উইথ দিস ইনসিডেন্ট মাস্ট বি তাদেরকে সামনে আনা হোক, এটাই আমাদের যে দাবি পরিষ্কার। যে এই ঘটনার সাথে इस कार्यक्रम में जो भी इन्वॉल्व है वो सामने लाया जाए, क्योंकि ये इंसिडेंट एक चेस्ट मेडिसिन का डिपार्टमेंट का एक सेमिनार रूम में हुआ घटनाक्रम घटी है। तो इसमें जो भी इन्वॉल्व है उस लोगों को सामने लाया जाए, ये हम लोगों का पहला मांग है। दूसरा मांग ये है, जो इस घटना से जो रिस्पॉन्सिबल है लोकल अथॉरिटी, एक्स प्रिंसिपल, एमएसबीपी, जो भी लोग है उसको इंटरोगेशन का आयता में लाके उसको जो एक्स प्रिंसिपल जड़ित है इस घटना के क्रम में उसको सस्पेंड किया जाए, ये हमारा दूसरा मांग है। रिगार्डिंग द हम लोगों का जो कैंपस में सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रश्न है, उस प्रश्न को इंश्योर किया जाए लोकल अथॉरिटी की तरफ से। एंड जो 14 डेज का जो वेंडलिज्म हुआ आरजीकर का कैंपस में, इस घटनाक्रम में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो फेलियर है, ये फेलियर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। हम लोगों के पास यही मांग है कि ये एक टोटल पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। तो इस घटना को मुद्दा को सामने में रखते हुए सीपी का जो रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी था, सीपी का हम लोग रेजिग्नेशन मांगते हैं। ये हम लोगों का स्पेसिफिक मांग है। बता दें कि कोलकाता के अस्पताल में हुई इस भयावह घटना के बाद से ही कोलकाता पुलिस और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर और आम लोगों के साथ साथ फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं।
कम और 5 रेप की घटनाएं भी घट चुकी है पूरे देश में। हमको पता है महाराष्ट्र बदलापुर में क्या हुआ है, हमको ये भी पता है कि असम में क्या हुआ है, हमको ये भी पता है कि मुजफ्फरनगर में क्या है। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूं, इसीलिए मैं कलकत्ते की जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे मैं अकाउंटेबिलिटी की मांग करूंगा मैं कि मुझे जानना है कि आर्जिकर में क्यों हुआ ये, और ताकि आगे चल के ऐसा कुछ ना घटे। इसकी एक प्रॉमिस, इसकी एक अकाउंटेबिलिटी मुझे चाहिए। So justice delayed is justice denied. I also feel that justice एक इस घटना को, आर्जिकर की घटना में एक या 2 हो, 3 हो, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हो, जितने भी लोग इसमें शामिल हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम सब चाहते हैं। At the same time, I also think that there needs to be systemic change in changing the mentality that causes rape and murder. पॉलिटिकली इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विरोधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो पार्टी का अगर बात करें तो लगभग क्या लग रहा है कि राजनीति से ऊपर उठ के इस पर आप विचार करने की देखिए, जिनको राजनीति करनी है इसमें, वो लोग तो करेंगे, वो विरोधी लोग भी करेंगे, ये उनके लिए एक मौका है, वो करेंगे। और प्रशासन अगर कहने लगे कि जितने भी लोग रास्ते पे उतर रहे हैं वो सारे लोग राजनीति के साथ जुड़े हुए, तो वो प्रशासन की भी गलती है। जो इनको राजनीति करना है, विरोधी लोग जो है वो करेंगे, लेकिन जो लोग हम देख रहे हैं ये घटना घटने के बाद से, जितने भी लोगों को हमने रास्ते पे आते हुए देखा है, खास करके 14 तारीख रात को, वो सब लोग राजनीति से जुड़े हुए नहीं है। वो लोग स्पॉन्टेनियस सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट है, फेमिनिस्ट का प्रोटेस्ट है, नॉर्मल पीपल का प्रोटेस्ट है। हाँ, तो कहीं पे भी राजनीति होगी इस बार ऐसी एक घटना को लेके। बदलापुर में भी जो है, महाराष्ट्र में, वहां पे भी हो रही है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये एक हमारे देश की एक रियलिटी है। तो हम जब रास्ते पे आ रहे हैं, तब हम कोई भी पॉलिटिकल बैनर के अंडर में नहीं आ रहे। हम एज अ मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑफ दिस कंट्री एंड ऑफ दिस सिटी हम जस्टिस मांग रहे हैं। और जस्टिस सिर्फ आर्जिकर की घटना का नहीं, बिल्कुल उसके लिए भी जस्टिस चाहिए। उसके लिए तो सर मतलब सबसे पहले जस्टिस चाहिए, उसके बाद ये पूरा साइकोलॉजी जो है, जो रेप की तरफ आदमी को धकेलता है, उसके लिए बहुत सारे सिस्टमिक चेंजेस चाहिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में। वी हैव टू हैव अ पनिशमेंट जो कि उसको मतलब एक कुछ करने के पहले वो लोग सोचेंगे कि ओ माय गॉड वी विल हैव दिस काइंड ऑफ अ पनिशमेंट। अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आज वो घटना के बाद और 5-6 घटनाएं ऑलरेडी हो चुके हैं। एक नर्स को रास्ते में रेप किया गया है उत्तराखंड में, कुछ देर पहले 2 बच्ची को मोलेस्ट किया है। ऐसा मतलब हर दिन, हर रोज, हर समय ये हो रहा है। निर्भया में भी तो एक बड़ा पनिशमेंट मिला था, लेकिन पटना साहब के अंदर भी क्या लग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा जैसी चीज है, उसको और ज्यादा कठोर होने की जरूरत है। ऑफ कोर्स कठोर होने की जरूरत है। और जो मैं बोल रही थी कि एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट अगर नहीं होगा तो ऐसे चलता ही रहेगा, और ये अगर चलेगा तो हमारी समाज आगे नहीं जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे और अंधकार में चले जाएंगे, डार्कनेस में चला जाएंगे। तो इन दिस डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग को ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट से लॉ होना चाहिए कि ये लोगों को ऐसे शास्ति होना चाहिए, ऐसे सजा होनी चाहिए कि वो लोग दोबारा ना सोचे ऐसे करने के लिए। देखिए, सब कुछ सुरक्षित नहीं है, लेकिन सुरक्षित भी है, मतलब अच्छा काम भी हुआ है बहुत कुछ। लेकिन मेरी बात यह है कि अच्छा काम होते होते ऐसा घिनौने काम भी हो चुके हैं कि उसका कोई नेगोशिएशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ईदर यू हैव टू परफेक्ट इट और मतलब वी आर अ फेलियर।